इतनी सब शिकायतें और इतने सब लोगों की आवाज होने के बावजूद भी जिस बेशर्मी से नगर निगम के अधिकारियों ने ठेकेदार को रकम का भुगतान किया है, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस बेशरम और भ्रष्ट अधिकारी ने उनको ये पेमेंट दी है, वह भ्रष्ट अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर अगर इन 85 नालों को आइडेंटिफाई कर दे तो जो वो कहे मैं वो करने को तैयार हूं। सिर्फ कागजों में नालों की सफाई हुई है, धरातल पर नहीं हुई। उसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए, विजिलेंस से जांच कराई जाए। जो काम समय रहते होना चाहिए था वो सिर्फ नारियल फोड़ने के चक्कर में लेट किया गया, और जब अम्बाला डूब रहा था तो विधायक जी विदेशों की सैर कर रहे थे। जिन नालों की सफाई का अभियान नारियल फोड़कर किया गया था, अम्बाला शहर के उन नालों की सफाई की स्थिति काफी खराब है। गौरतलब है, बीते दिनों आई बाढ़ का भी कारण कहीं न कहीं नालों की सफाई ना होना बताया जा रहा है। ऐसे में निगम के डीएमसी से लेकर कई अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। वहीं भाजपा मनोनीत पार्षद एडवोकेट संदीप सचदेवा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिना काम किए ठेकेदार की पेमेंट पास करवाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों से उनका सीधा सवाल है कि 85 नालों की सूचियों में जो नाम शामिल है, नालों की सफाई तो दूर, उनके नाम तक गिनवा दिए जाएं तो वे भुगतान करने की सिफारिश करेंगे। उन्होंने निगम के कई अधिकारियों को भ्रष्ट बताया और जमकर लताड़ लगाई। देखिए, अभी पिछले दिनों फाइनेंस कमेटी की जो बैठक हुई उसकी चर्चा के दौरान मेरे संज्ञान में ये विषय आया कि जो सफाई ठेकेदार था जिसको 3 महीने का टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसकी 1/3 पेमेंट कर दी गई है। तो ये अपने आप में एक खेद का विषय है। इस विषय पर ठेका मिलने के लगभग 1 महीने बाद मीना ढींगरा जी सीनियर डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में भाजपा के लगभग 10 पार्षदों ने एक पत्र लिखकर कमिश्नर नगर निगम को अवगत कराया था कि 1 महीने में ठेकेदार ने कोई सफाई नहीं की है और इसका ठेका रद्द करके इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। तत्पश्चात मंढोर गांव के लोगों ने, लगभग जिनकी संख्या 50-60 थी, हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन नगर निगम को दिया। तत्पश्चात मेरे द्वारा भी एक पत्र दिया गया और मेरी जानकारी में आज समाचार पत्र के माध्यम से भी आया है कि प्रीतम सिंह गिल द्वारा भी इस विषय में शिकायत की गई थी। इतनी सब शिकायतें और इतने सब लोगों की आवाज होने के बावजूद भी जिस बेशर्मी से नगर निगम के अधिकारियों ने ठेकेदार को रकम का भुगतान किया है, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मेरे हाथ में ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए 85 नालों की एक लिस्ट है। कल तो मैंने ये कहा था कि अगर ठेकेदार इनको आइडेंटिफाई कर दे, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस बेशरम और भ्रष्ट अधिकारी ने उनको ये पेमेंट दी है, वह भ्रष्ट अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर अगर इन 85 नालों को आइडेंटिफाई कर दे तो जो वो कहे मैं वो करने को तैयार हूं। नगर निगम कार्यालय में बैठकर ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक तंत्र को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से प्रदेश में जो मनोहर सरकार जन कल्याणकारी नीतियां काम कर रही है, उनको बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। नालों की सफाई को लेकर जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता व अम्बाला प्रभारी विवेक चौधरी ने कहा कि जिस समय अम्बाला डूब रहा था तब अम्बाला शहर के विधायक विदेश की सैर पर थे। उन्हें अम्बाला की जनता की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे में अम्बाला में बाढ़ के आने का केवल एक ही कारण है, वह है नालों की सफाई का ना होना। और अब मीडिया के माध्यम से उन्हें ये पता चला कि बिना काम किए, बिना नालों की सफाई किए ठेकेदार को पेमेंट भी रिलीज कर दी गई है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने इस मामले में विजिलेंस जांच की भी बात कही और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होने की मांग की। वहीं नालों की सफाई की शुरुआत पर नारियल फोड़ने की भी निंदा की। विवेक चौधरी ने इस दौरान अधिकारी और कथित प्रतिनिधि भी आड़े हाथों लिए। आज अम्बाला शहर की जो नालों का विषय है, नालों की सफाई का विषय है, उसमें एक चीज मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि जो बुरे दिन अम्बाला शहर ने देखे बाढ़ के समय में, वो केवल मात्र नालों की समय रहते सफाई ना होने के कारण देखे। उस समय पे नारियल फोड़ के जब नालों की सफाई का कार्य की शुरुआत
आदरणीय विधायक जी द्वारा की गई, समय रहते वो ना कराई गई और सिर्फ मात्र फाइलों तक वो सफाई सीमित रह गई। धरातल पर वो सफाई कहीं भी नहीं हो पाई। मैं तो मांग करता हूँ विजिलेंस जांच की कि जिस तरह से सिर्फ कागजों में नालों की सफाई हुई है, धरातल पर नहीं हुई, उसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। विजिलेंस से जांच कराई जाए या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए कि किस तरह से कुछ प्रतिनिधि और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अम्बाड़ा शहर की जनता को डुबोने का काम किया गया और उसके बावजूद आज पता लग रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से कि ठेकेदारों की पेमेंट भी रिलीज कर दी गई मिलीभगत के साथ। तो इसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए और कसूरवारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऐसा हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो काम समय रहते होना चाहिए था वो सिर्फ नारियल फोड़ने के चक्कर में लेट किया गया। और जब अम्बाड़ा डूब रहा था तो विधायक जी विदेशों की सैर कर रहे थे, उनके पास समय नहीं था अपने अम्बाड़ा की जनता जिन्होंने उनको कुर्सी पे बिठाने का काम किया उसका हालचाल जानने के लिए, उसके बीच में आके उनका दर्द बांटने के लिए। आज के दिन हम तो एक ही बात जानते हैं, जो भी नगर निगम में चल रहा है, जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नालों की सफाई को लेकर जब शिकायतकर्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया पहले भी वे कई बार नालों की सफाई के लिए कह चुके हैं। निगम के डीएमसी, एक्सीएन, कमिश्नर को भी उन्होंने पत्र लिखकर नालों की सफाई के लिए कहा था, लेकिन उस पत्र का ना कोई जवाब आया, ना कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद सीएम विंडो पर भी शिकायत डाली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और ऐसे में अब ठेकेदार द्वारा ये कहा जाना कि नालों की सफाई के सबूत के तौर पर लगभग 16,000 फोटोज व वीडियोज व्हाट्सएप कर दी गई हैं, जो कि बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अगर इन्होंने इतने अच्छे से ही सफाई की होती तो बाढ़ में इतना नुकसान नहीं होना चाहिए था। यदि नालों की सफाई हुई थी तो बाढ़ आनी ही नहीं चाहिए थी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से भ्रष्टाचार की गंध आती है। भाई साहब, मैं नालों की सफाई के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी वर्बली इनको बोला कि जब बाढ़ आई है ना जी, उससे पहले नालों की सफाई शुरू करी, उन्होंने बहुत लेट करी। उनके पास एम्प्लॉई भी है नहीं थे। हम बार बार बोलते रहे कि यार नाले साफ कर दो। अब बाढ़ में आपने भी हालात देखे, अगर ये नाले पूरी तरीके से सफाई हुई होती तो मेरे ख्याल है इतना बुरा हालात नहीं होता। ठीक है, बाढ़ के कारण सबको नुकसान होता है, लेकिन अगर पूरी तरह सफाई हुई होती तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होना था। तो उसके लिए मैंने पहले तो वैसे डीएमसी साहब को वर्बली भी बोला, अधिकारियों को भी बोला मैंने, एक्सीएन साहब को भी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने 31/10 को एक कंप्लेंट उनके नाम लिखी, कमिश्नर के और एक्सीएन के नाम। तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने सीएम विंडो भी लगाई, तो कोई इसका उन्होंने कोई जांच नहीं करी। बिना जांच किए उन्होंने 1/3 पेमेंट उसको कर दी। और एक बात अब वो बोल रहे हैं कि अब मैंने दोबारा आज रिमाइंडर उन दोनों का वेरवा देके दिया है उनको, इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पानी तो देखो सारे हरियाणा में उतरा है। अब वैसे सारी जगह अगर आप कहोगे कि इनकी सफाई के कारण पानी उतरा है, फिर तो बाढ़ ही नहीं आनी चाहिए थी अगर पूरी सफाई हुई होती। अब उन्होंने जांच की, वो कह रहे हैं जी व्हाट्सएप पे हमने 16,000 फोटो डाल दी, वीडियो डाल दिए। अगर व्हाट्सएप पे फोटो डालना और वीडियो डालना ही ये आधार है तो फिर कोई भी ठेकेदार कल को उठ के कह देगा ये सड़क मैंने बना दी है, मेरे को ठेका मिला था, मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया और इसकी पेमेंट मेरे को कर दो, तो इनको कर देनी चाहिए फिर उसकी। अब जांच प्रॉपरली वहां जाके इन्होंने फिजिकली चेक किया कोई नाला, मेरे ख्याल तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि 85 नाले हैं कहाँ पे। और लोगों से पूछो आप जाके, हमारी बात ना करो। अब जहां जहां नाले हैं ना, उन पूरे शहर वासियों से पूछो कि यहाँ सफाई हुई, वो आपको एक्चुअल में सही पोजीशन बताएंगे। आप हमारी भी ना मानो, आप उनकी भी ना मानो, आप जाके लोगों से पूछो अब क्या उसका पोजीशन है क्या नहीं है। जो भी उनमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सरेआम लग ही रहा है जी, निगम उनके साथ मिला हुआ है, पूरी भ्रष्टाचार की बू है इसमें।